आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा के बड़ौदा में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस हरियाणा की बैठक हुई है। इसमें तमाम जो नेता हैं उन्होंने भाग लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी। मैडम, क्या चर्चा हुई है बैठक के अंदर? आज 2-3 बिंदुओं पर मुख्य रूप से बात हुई है। बड़ौदा उपचुनाव कल ही घोषित हुआ है, तो उस पर ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन थोड़ी प्रिलिमिनरी सी डिस्कशन आज हुई है उसके बारे में। आगे हम फिर से बैठकर और ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कैंडिडेट सब चीज़ें बाद में होंगी। अभी एक और बात है कि हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी हरियाणा में आए, क्योंकि उन्होंने हमेशा किसानों की, मज़दूरों की बात को उठाया है, हमेशा किसान के साथ खड़े रहे हैं। तो जैसे आपको याद दिलाना चाहूँगी, बट्टा परसौल की बात थी, वो खुद वहाँ पर गए थे, किसानों के साथ बैठे थे। तो हम चाहते हैं कि जो वो पहले दिन से, जब से ये 3 अध्यादेश इन्होंने जारी किए और फिर काले कानून बने ये, तब से राहुल गांधी जी इनके खिलाफ बोलते रहे हैं कि ये किसानों के और मज़दूरों के खिलाफ है। तो उस बात को देखते हुए लोगों में बड़ा उत्साह है कि राहुल गांधी जी हरियाणा आए। तो उसके बारे में हमने चर्चा की कि कैसे उनका प्रोग्राम बनाया जाए। मैडम, कांग्रेस 2 तारीख को पूरे प्रदेश में प्रोटेस्ट कर रही है, तो कहाँ से क्या चर्चा हुई है कि कहाँ से शुरुआत की जाए? क्योंकि पिछले दिनों की अगर बात करें तो यूथ कांग्रेस पंजाब ने प्रोटेस्ट किया और उनको अम्बाला ही रोक लिया गया था। नहीं, ये जो हम कर रहे हैं 2 तारीख को जो है हमारा प्रदर्शन, क्योंकि उस दिन गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, तो उनकी जयंती के उपलक्ष्य में, क्योंकि आज के दिन के सबसे बड़े मुद्दे ये हैं, चाहे हम किसान मजदूर की बात लें, 3 काले जो कानून बना रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, और गांधी जी ने तो हमेशा सबसे गरीब इंसान की बात की, उसके आंसू पोंछने की बात की। हमारे शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो आज के दिन तो ये एकदम ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों को छू रहे हैं। और फिर तीसरी बात ये है कि जो अभी अभी एक घटना घटी है, इतनी घिनौनी घटना घटी है हमारी एक दलित बहन के साथ जो हुआ यूपी में हाथरस में, वो मुद्दा है जिसने सारे देश को मानसिक रूप से झिंझोड़ कर रख दिया है। तो इन मुद्दों को लेकर अपनी बात कांग्रेस पार्टी। मैडम, आपने हाथरस की बात की है, लेकिन हाथरस में जिस तरीके का देखने को मिला है कि युवती की मौत हो जाती है और उसके बाद उसकी जो दाह संस्कार किए जाता है तो उसके परिजन कोई नहीं होता है, तो यूपी पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी पुलिस पर और इस सरकार पर और इस प्रशासन पर पहले दिन से सवाल खड़े हो रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि खुद मुख्यमंत्री के सलाहकार इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। पुलिस ने और उनके सलाहकार ने पहले यही स्टैंड रखा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़ कहते रहे। ना बिटिया को सही ढंग से चिकित्सा उसको हुई, ना 8 दिन तक केस रजिस्टर हुआ, इतना लेट दिल्ली लेकर आए और उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद भी इन्हें चैन नहीं है। उसके शव को लेकर ना कि परिवार को सौंपा गया, बल्कि रात को इन्होंने चोरी छिपे उसका दाह संस्कार किया। तो क्या एक दलित परिवार को इतना भी हक नहीं है इस देश में, इस आज़ाद मुल्क में, इस यूपी में, कि वो अपनी बिटिया के शव को लेकर उसका सही तरह से परंपरागत ढंग से उसका संस्कार कर सके? लेकिन शायद इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में ये अधिकार दलितों के लिए नहीं रह जाता है। मैडम, कल जिस तरीके से घोषणा हो गई चुनाव की और उसके बाद आपने आवेदन मांगे थे, क्या आवेदन आए आपके पास? और क्या अंदर जो बैठक हुई है उसमें कुछ नामों पर भी चर्चा हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आने वाले टाइम में जैसे आवेदन आएंगे और कांग्रेस पार्टी देखेगी, अभी तो समय है, तो नामों पर भी चर्चा करेंगे और जो सबको ठीक लगेगा, कंसेंसस होगा, सबसे इनपुट लेगी पार्टी हाईकमांड और फैसला करेंगे। मैडम, मेरा आखिरी सवाल है कि आगे अब कब मीटिंग होगी इसको लेकर, उम्मीदवार के नाम को लेकर? तो होती रहेंगी मीटिंग्स होंगी। माना ये जाए कि जल्दी ही जो उम्मीदवार का नाम है वो घोषित कर दिया जाएगा कांग्रेस की तरफ से? 6 तारीख तक तो हमने आवेदन ही मांगे हैं, तो फिर अब देखते हैं आगे। तो उससे पहले हमारे पार्टी के प्रोग्राम भी हैं, और ये भी एक बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है, बड़ौदा उपचुनाव। तो इसको पूरी गंभीरता से लेते हुए हम रणनीति के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो बिल्कुल, जो आने वाली 2 तारीख को पहले कांग्रेस की जो
प्रदर्शन है उसको लेकर आज गहनता से जो चर्चा हुई है इस बैठक में, और उसके बाद उम्मीदवार के जो नाम की जो बैठक है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।